चलिए आइए प्यारे बच्चों, अगर आपका भी एग्जाम दोस्तों क्लास 10th मैट्रिक का 17 फरवरी का दोस्तों संस्कृत का होने वाला है, तो हम आपके लिए वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ से देखिए लिखा हुआ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन माध्यमिक परीक्षा 2024 और यहाँ पर आपका संस्कृत का पूरा ओरिजिनल प्रश्न पत्र है दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अधिकांश क्वेश्चन आपका मॉडल सेट से जारी किया गया दोस्तों। क्वेश्चन तो पूरा ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम आपको करवा दे रहे हैं। पूरा आप लोग करके एग्जाम हॉल में घुसिए और कमाल कर दीजिए। देखिए आपके परीक्षा में दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र 50 क्वेश्चन आपको बनाना होगा और आपको 32 पेज दिया जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। कुछ आपका दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, ये सब आप लोगों को पढ़ लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आइए फटाफट बेहतरीन वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी प्रकार से मैं आपको ऑल सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक ना। तो पूरा याद कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। देखिए स्वर्ण पात्र से दोस्तों किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का ढका हुआ। लास्ट तक देखिए, आपको पहले से आंसर पता हो तो नीचे चैट बॉक्स में चैट कीजिएगा। चलिए फर्स्ट का बी नंबर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत में विभक्तियां है। देखिए संस्कृत में कितने विभक्तियां होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। इसका संस्कृत में जो विभक्तियां होता है वो आपका 7 होता है। कर्ता ने कर्म को कारण से ये पढ़े होंगे तो जरूर याद रखना। चलो यहाँ पर 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि तदर्थ तदर्थ में कौन सा संधि है। देखिए तदर्थ है दोस्तों, इसमें कौन सा संधि है, तो आपको याद रखना व्यंजन संधि है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, व्यंजन संधि है, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ए नंबर होगा। जरूर याद रखना, एक एक क्वेश्चन आप लोग याद करके एग्जाम हॉल में घुसेगा ए नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संस्कृत शिक्षा का विग्रह क्या होता है। देखिए संस्कृत जो शिक्षा है इसका विग्रह क्या होता है, तो संस्कृत से शिक्षा जो होता है यही इसका विग्रह होता है। तो सही जवाब आपका बी नंबर होगा, जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 5 नंबर बच्चों का आंसर है कि नाना अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति नहीं होती है। यानी कि नाना अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो आपका तृतीय विभक्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती है, तृतीय विभक्ति जो होता है ये आपका नहीं होता है, जरूर याद रखना। चलिए 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि धातुरुत्तरमन्य सूत्र का उदाहरण कौन है। देखिए धातुरुत्तरमन्य दोस्तों सूत्र का जो उदाहरण है वो आपका कौन है, तो मोहन श्यामा दोस्तों सतत। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का हाजिर है बच्चों की उभयता अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है। यानी कि उभयता दोस्तों अव्यय का योग से कौन सी विभक्ति बनेगी, तो आपको याद रखना प्यारे बच्चों वो आपका द्वितीय हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। तो यहाँ से सही जवाब बी नंबर होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संप्राता कौन सा प्रत्यय है। देखिए संप्राता में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, तो आपको याद रखना प्यारे बच्चों वो आपका काता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काता जो जाएगा वो आपका संप्राता में दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। चलिए सार्सिक शब्द का मूल रूप क्या है। देखिए सार्सिक शब्द का मूल रूप क्या होगा, सभी बच्चे लगाएं। सारा सर हो गया कि सरस हो गया कि सार्सिक सारांशी, बहुत बढ़िया। देखिए सब बच्चे का ऑप्शन नंबर भी आता है सरस, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हाजिर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हाजिर है, 10 नंबर का हाजिर है कि एधी किस धातु का रूप है। देखिए एधी है दोस्तों वो किस धातु का रूप है। बच्चों आंसर लगाओ, एधी किस धातु का रूप है, तो आपको याद रखना एधा शब्द का है। क्या है, एधा शब्द का जो धातु रूप होता है वो आपका एधी होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर बच्चों के कातवा शब्द के। देखिए वच जोड़ कातवा से कौन सा शब्द बनेगा, जल्दी से बताओ। वच जोड़ कातवा से जो शब्द बनेगा बच्चों वो आपका क्या बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखना आपका बदितवा बनेगा। क्या बनेगा, बदितवा हो जाएगा, ये आपका सही जवाब होगा, बदितवा शब्द बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर बच्चों की एकदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। यानी कि एकदा है दोस्तों, इसमें कौन सा तद्धित प्रत्यय, एकदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही बढ़िया। एकदा में आपका दा आपका क्या है, तद्धित प्रत्यय, लास्ट में आपका प्रत्यय लगता है तो दा यहाँ पर सही जवाब होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की पत्ती का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। पाती का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो आपका क्या होगा, पाती का। तो देखिए पाती का जो स्त्रीलिंग रूप होता है, पाती तो नहीं होता है, तो पाती खुद पत्नी होता है। यानी कि पाती कहते हैं पाती एक पत्नी होता है, तो यहाँ पर पत्नी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर बच्चों के सत्यमेव जयते नानित्य पदांश किस उपनिषद से लिया गया। यानी कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको याद रखना मुंडक उपनिषद से लिया गया। यानी कि सत्यमेव जयते है दोस्तों ये आपका कहाँ से लिया गया, तो आपको याद रखना मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 15 नंबर दोस्तों बच्चों क्वेश्चन है कि अपिहुतम, ध्यान दीजिएगा अपिहुतम दोस्तों का अर्थ क्या होता है। अपिहितम का दोस्तों जो अर्थ होता है अपिहितम का, उसका अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन का बहुत बढ़िया। देखो मुख नहीं आपका ढका हुआ होता है, क्या होता है, अपिहितम का दोस्तों जो अर्थ होता है वो आपका ढका हुआ, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है बच्चों 16 नंबर के पटना में हमेशा योग और आग का बाण का भय रहेगा, किसने कहा था। ये देखिए बच्चों ये किसने कहा था कि ये योग बना रहेगा, जल्दी से बताओ कौन कहा था।
चलिए 16 का बहुत बढ़िया, याद रखना भगवान बुद्ध ने कहा था, यानी कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि बाण और आग का हमेशा खाता रहेगा, किस पर, तो आप लोगों का दोस्तों पटना पर, तो भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया, तो ए नंबर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए पाटलिपुत्र दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको याद रखना बच्चों क्या हो जाएगा, गंगा जो हो जाएगा इसी नदी पर आपका स्थित है, ठीक ना। सही जवाब जो होगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा। पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको याद रखना गंगा के तट पर। चलिए 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, यानी कि आलस कथा पाठ दोस्तों किस ग्रंथ से संकलित है, तो आपको याद रखना है कृतिलता। किसे दोस्तों, कृतिलता से आपका दोस्तों संकलित है, इस बात को जरूर याद रखना, कृतिलता यहाँ पर आप लोग देखिएगा, तो ए नंबर इसका सही जवाब होगा। चलो 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की आलस कथा कैसी कथा है। देखिए आलस कथा है दोस्तों ये आपका कैसी कथा है, चलिए सब बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया दोस्तों, बाल कथा हो गया, हास्य कथा की, धार्मिक कथा की, व्यंग्यात्मक। तो आपको याद रखना आलस कथा है दोस्तों, इसमें 4 यहाँ पर आपका दोस्तों व्यंग्यात्मक आपका दोस्तों क्या है कथा, तो सही जवाब आपका डी नंबर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों को लौकिक संस्कृत साहित्य के पर्यायन है दोस्तों कतौट कवित्री सधासत पद्यानि लभ्यन्ते रिक्त स्थान को पूर्ति आपको करना है, यानी कि बाकी आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों इस चैप्टर को, तो आप लोग को वहाँ पर लिखा हुआ है कि लौकिक साहित्य संस्कृत में दोस्तों चतुष्पद यानी कि 240 कवित्रियों का वर्णन है, याद रखिएगा बी नंबर इसका सही जवाब होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के जनक के सभा में शास्त्रास्त्र कुशला कौन थी, यानी कि जनक के सभा में दोस्तों शास्त्रास्त्र कुशला थी वो कौन थी बच्चों, तो आपको याद रखना गौरगी थी, कौन थी, यानी कि जनक के सभा में 207 कुशला आपका गौरगी था, तो सही जवाब आपका बी नंबर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के सोट शासत के, देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सोट शासत के अच्युतरानी रागी तिरुमलाबा नामक दोस्तों प्रौढ़ का दोस्तों जो रचनाकार है वो आपका कौन है, यानी कि आप लोग का यहाँ पर रिक्त स्थान को पहले पुक्ति करना है, आप लोग तो जानवे करते तिरुमलाबा का कौन है, ये सब हम आपको बताएं चंपू काव्य है, लेकिन आपको वाक्य बना यहाँ पर सेंटेंस क्या बढ़ेगा, तो आपको जानना ब्रंदे पानी पढ़ने बताएगा, यानी कि सही जवाब ए नंबर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा दोस्तों संबंधित है, यानी कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है, तो आपको याद रखना बच्चों इसका सही जवाब कवियों और शासकों के द्वारा दोस्तों क्या है संबंधित है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है बच्चों को भारतीय महिमा पाठ में पुराणों में कितने पद संकलित है, यानी कि पुराण में दोस्तों कितने पद संकलित है, तो आपको याद रखना 2 पद संकलित है, यानी कि भारत महिमा पाठ में दोस्तों पुराणों में कितने पद संकलित है, तो 2 पद, ऑप्शन बी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि अपगामी पद का अर्थ क्या होता है, देखिए अपगामी जो पद का जो अर्थ होता है वो आपका क्या होता है, तो अपगामी पद का जो अर्थ होता है दोस्तों वो आपका नदियां होता है, क्या होता है बच्चों, नदियां होता है, सही जवाब आपका डी नंबर होगा, जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का आ रहा है कि भारत भूमि सदा किससे सेवित है, भारत भूमि दोस्तों सदा है वो आपका किससे सेवित है, जल्दी से बताइएगा, तो आपको जानेगा सागरों से, पर्वतों से, झरनों से, नदियों से, यानी कि सही जवाब आपका इनमें से सभी होगा, जरूर याद रखना बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जरूर याद रखना प्यारे बच्चों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है बच्चों गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है, देखिए गर्भाधान संस्कार का जो प्रयोजन है वो आपका क्या है बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद है गर्भाधान संस्कार का जो प्रयोजन है दोस्तों आपका गर्भ की रक्षा करना है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि देवा गीत गाने गायंती, देवा दोस्तों देव लोग गीत गाने गाते हैं, प्रश्न पत्र स्थान में कौन सा पद है, यानी कि इसमें आपका पद पूछा जा रहा है कौन सा पद है, तो आपको याद रखना के है क्या दोस्तों, के पद आपका बी नंबर। चलिए आकृत से अव्यय शब्द का अर्थ क्या है, आकृत से अव्यय शब्द का जो अर्थ होता है बच्चों वो आपका क्या है, तो खींच करके, क्या होता है खींच करके, ऑप्शन नंबर बी। पटना गोलघर कहाँ स्थित है, देखिए पटना में गोलघर आपका पटना में, गोलघर दोस्तों कहाँ है, दरभंगा में नहीं, गया में भी नहीं, पूर्णिया में भी नहीं है, गोल आपका सीधा पटना में, तो ऑप्शन है। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्नाना गति पतिरेव प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के लिए कौन सा स्थान आपका होगा, यानी कि ये जो पद दोस्तों जो प्रश्न निर्माण किया गया इसमें रेखांकित जो शब्द दोस्तों यहाँ पर रेखांकित आपको दिख रहा होगा स्त्रीना नाम में दोस्तों जो आपका रेखांकित पद है दोस्तों ये कौन सा स्थान को दर्शाएगा, आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों बालक वाला रूप, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा ये जो है दोस्तों आपका कस्या का है, क्या बलकस्या होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर इससे क्या होगा स्त्रीनस्या, तो यहाँ पर सही जवाब सी नंबर। चलिए गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, देखो गुरुद्वारा आपका कहाँ स्थित है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, याद रखना पटना में गुरुद्वारा।
चलिए बहुत बना, सिखों के 10वें गुरु का जन्म भी वही पटना में हुआ है। चलिए दोस्तों, कहा जाते थे समय कि हम सबों को भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए, यानी कि हम सभी को भारतवर्ष के प्रति जो है दोस्तों देशभक्ति होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। सही जवाब डी नंबर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कि परोपकारिणी दो में कौन सा इससे प्रत्यय है, यानी कि परोपकारिणी में दोस्तों कौन सा इससे प्रत्यय है, तो आपको याद रखना बच्चों, इसका दोस्तों इन होता है। क्या होता है? इन होता है। तो सही जवाब आपका बी नंबर होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्षा का दोस्तों डॉट भवंती रिक्ता स्थाना पुष्टि कराना, यहाँ पर आपका विकल्प बतावाना। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही मस्त जबरदस्त क्वेश्चन है, तो बलवान रक्षा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है कि सानच्य प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन है। देखो सानच्य प्रत्यय का जो उदाहरण है बच्चों वो आपका क्या है, तो यहाँ पर आपको याद रखना बार्धमानव जो है दोस्तों, यही आपका सानच्य इसमें होता है, इनके बाद हम मानव जिसमें दिखा है दोस्तों उसमें से जो सानच्य प्रत्यय है। वान में आपका कतवत है और में तो है नहीं, व्या में तबियत है। तो ये सब आप लोग को जरूर याद रखना प्यारे बच्चों, हर एक क्वेश्चन आपको समझा देंगे। चलिए कुर्बान में कौन सा प्रत्यय, देखो कुर्बान में आपसे प्रत्यय पूछा जाए। 37 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब। तो देखो कुर्बान, तो कुर्बान में आपका क्या हो जाएगा, सत्री हो जाएगा, यानी कि देखिए पाठन दिखेगा तो इसमें क्या पाठन में आपका सत्री प्रत्यय है। कातबा तो तुम्हें तो जिसमें होता है, देखिए मैं आपको बता दूंगा सानच में नहीं हो, मान में सानच होता है, तो सत्री सही जवाब होगा। देखो जैसे कि सामाजिक भौगोलिक, तो ये सब क्या ठक प्रत्यय है, क्या दोस्तों सामाजिक है दोस्तों, तो सामाजिक का क्या हो जाएगा ए नंबर, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, जरूर याद रखना, सीधे आपके परीक्षा में लड़ेगा। सामाजिक में दोस्तों आपका ठक प्रत्यय है। चलिए यहाँ पर देखिए आगच्छ किस देखिए दोस्तों कहा जाएगा आगच्छ किस धातु का रूप है, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ठीक ना, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए बताइए एकदम 39 का एकदम गर्दा कर दे मेरे प्यारे लाल, एकदम याद रखना लंड लकार है क्या, कैसे आप लोग को लंड लकार याद रखना, जिसके आगे आ दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, जिसके आगे आ दिखेगा दोस्तों वो आपका लंड लकार होगा, ठीक है ना। पृथ्वा में कौन सा विभक्ति बच्चों, पृथ्वा में दोस्तों आपका कौन सा विभक्ति है, तो ध्यान रखिएगा 7वीं विभक्ति है। सही जवाब ऑप्शन डी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि तेसु का मूल रूप क्या होगा। देखो तेसु पद का जो मूल रूप होता है वो आपका क्या होता है, तो आपको याद रखना तत् होता है, इनके तत् यहाँ पर देखिएगा तो बी नंबर ऑप्शन में हो जाएगा। चलिए आकाश अध्यापना में कौन सा उपसर्ग है, देखिए अध्यापना में दोस्तों उसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपको याद रखना चलिए बहुत ही बढ़िया, सब बच्चा कहा था आधी आधी आधी। देखो अध्यापन में दोस्तों आधी उपसर्ग हो जाएगा। देखो प्रत्यय में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का बहुत ही बढ़िया, आपको याद रखना प्रति हो जाएगा बच्चों, याद रखना प्रति जोर अहम होता प्रत्यय है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि किस वाक्य में यथासच निर्धारण है दोस्तों सूत्र विभक्ति 7वीं से आया है, तो बताइए किस में आया है, आपको याद निर्देशु जो है दोस्तों, ये निर्देशु गंगा श्रेष्ठासी इसमें आपका है, ठीक ना, तो सही जवाब आपका ये नंबर होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि अलम समर्थ के योग में कौन सा विभक्ति होता है। हाँ, अलम समर्थ के योग में दोस्तों कौन सा विभक्ति होता है बच्चों, जरूर याद रखना चतुर्थी विभक्ति होता है। क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होता है, बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सह मौसम व्याकरणम आदित्य कौन दोस्तों सूत्र का लिया उदाहरण है, तो कौन सूत्र का उदाहरण है बच्चों, तो याद रखना है काला धननाथ ने संयोगी, तो आपका क्या होगा सही जवाब सी नंबर होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। देखो संप्रदान जो कारक होता है इसमें जो आपका विभक्ति होता है बच्चों बहुत बढ़िया चतुर्थी विभक्ति होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन होगा। पीताम्बर में कौन समास होता है, देखिए पीताम्बर है दोस्तों ये आपका दोस्तों बहुब्रीहि समास जिसे कोई अलग अर्थ निकलता है। देखिएगा वहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन द्विगु समास का उदाहरण निम्न में से कौन से दिखाइएगा। यहाँ पर द्विगु जो है दोस्तों किसका उदाहरण है, तो यहाँ पर आपको याद रखना प्यारे बच्चों आपका क्या यष्टि ये संख्या जो दर्शाता है उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे, उसी को कहते हैं द्विगु समास। गोल गृह में क्या होगा, गोल है गृह, ठीक ना, एक अलग अर्थ निकल रहा है दोस्तों। गोल गृहम जो होगा ये आपका कर्मधारय होगा। देखो गोल गृहम यहाँ पर यथाशक्ति क्या होगा अभ्यास समास, राम लक्ष्मण जो होगा ये आपका द्वंद्व समास होगा, यहाँ पर अष्टदायी सही जवाब होगा। देखो किस पद का उत्तर पद समान पद होता है, तो यहाँ पर आपको तत्पुरुष होता है दोस्तों ऑप्शन बी। अगर आपको दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना प्यारे बच्चों तो आप लोग इस नंबर पर 91 42 41 32 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। और आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट हम आपके लिए इतना मेहनत करते प्यारे बच्चों, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नंबर पर PDF नोट्स या वायरल क्वेश्चन के लिए मैसेज कीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।